अगर बात अच्छी लगे, शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। मुझे नोटों से नहीं, होठों से दाद दे दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन का हम झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी जज्बा न छोड़ेंगे। कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन का हम झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी जज्बा न छोड़ेंगे। और फिलिस्तीनी उठा उठा कर अपनी लाशों को, फिलिस्तीनी उठा उठा कर अपनी लाशों को ये कहते हैं कि जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। बेशक ये बेशक जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। बेशक। आइए हजरात, एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए आप हजरात दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, रोजाना प्रोग्राम करने की वजह से आवाज कुछ बैठी बैठी लग रही है। मैं शेर पढ़ता हूं, आप हजरात मुलाजा फरमा लें। कि माए बिन सोना घर आंगनवा हो, नयनवा से नीर बरसे। अगर अशार अच्छा लगे तो आप लोग सुभान अल्लाह से नवाजिएगा, सुभान अल्लाह। वरना मेरे सामने देख रहे चंद बच्चे बैठे हैं, चंद हमारी माँ बहनें बैठी हैं। बिल्कुल ये मिलाद पढ़ने का वक्त नहीं है। बहुत जबरदस्ती ठंडी का मौसम है, 10:30 बज रहे हैं। सारे लोग खा पी करके अपने अपने कमरे में, अपने अपने बिस्तर में चले गए होंगे। बाहर कैब जबरदस्ती में पढ़ रहा हूँ, जबरदस्ती आप हजरात बैठे हैं, समाज कर लें। तमाम लोगों को अपने माँ बाप से मोहब्बत है ना, प्यार है ना। बेशक। यार हम पर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें माँ बाप जैसी दौलत दिया। बेशक। अगर ये माँ बाप न होते तो शायद यार आपका वजूद भी सुरबे जमीन पे नहीं होता। बेशक। और इंशाल्लाह मैं माँ के हवाले से, बेटियों के हवाले से 2-3 बात बता दूंगा। कि माए बिन सोना घर आंगनवा हो, नयनवा से नीर बरसे। कि तन को न भावे घर आंगनवा हो, नयनवा से नीर बरसे। यहाँ से बंद मुलाजा फरमाए। कि 4 महीनवा में आंचल ओढ़ा के। ये हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आप हजरात को? यार आ रही तो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार 5 किलो का सर हिला सकते हैं, 25 ग्राम की जबान नहीं डोला सकते। या मैं पूछ रहा हूँ बात समझ में आ रही तो लोग कर रहे हैं हाँ। जबान से नहीं कह सकते सुभान अल्लाह। क्या यार कि 4 महीनवा में आंचल ओढ़ा के। गोद में सुतौलो माई दूधवा पिया के। कि जागी जागिए, जागी जागिए, कि जागी जागी कहे लो बिहनवा हो, नयनवा से नीर बरसे। कि माई बिन सोना घर आंगनवा हो, नयनवा से नीर बरसे।
अगला बंद देखें कि दूध पिया के माई कई लो जवान हो, आपन बना के हम कहत हलो एहसान हो, कि कैसे भोले कि कैसे भोले तोहरी एहसनवा नयनवा सनीर बरसे, कि माई बिन सोना घर आंगनवा नयनवा सनीर बरसे। आखिरी बंद मुलाजा फरमा ले कि कहेला शाहिद माई तोहरा के झूम के, जन्नत में जाइब माई कदम तोहर चूम के, कि कहेला शाहिद माई तोहरा के झूम के, जन्नत में जाइब माई कदम तोहर चूम के, कि रोज रोज देखी ला सपनवा हो, कि रोज रोज देखी ला सपनवा नयनवा सनीर बरसे, कि माई बिन सुना घर आंगनवा नयनवा सनीर बरसे। हजरात, मैं जो दूसरा बंद पढ़ा था कि 4 महीनवा में आंचल ओढ़ा के, ये बताएं कि इस दौर से सारे लोग गुजरे यार। जब बच्चा 4 महीने का होता है तो माँ अपने आंचल में बच्चे को छुपा करके दूध पिलाती है, और सारे लोग इस दौर से गुजर चुके हैं। लोग अपने बचपने को अपने नजर में रखें और फिर ये अशार समाप्त करें। आपको बता दूं, आज चाहे वो किसी कौम का नौजवान हो, किसी कौम का, मैं किसी कौम का नाम नहीं ले रहा हूं ताकि किसी को बुरा लगे या भला लगे, ये बताएं कि आज के दौर में कौन कितना अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है? कोई नहीं करता है। अपने माँ बाप को मद्देनजर रखो कि माँ ने तुम्हारे लिए कितनी मुसीबतों का सामना किया है, कितनी तकलीफों को उठाया है, अपने पेट पर पत्थर बांध करके, अपने खुद भूखे रह करके अपने बच्चे को पेट भर करके खाना खिलाया है। बच्चे के पेशाब पखाने पर सोकर अपने को खुद सो जाया करती है, लेकिन बच्चे को नहीं सुलाती है ताकि कहीं मेरे बच्चे की तबीयत खराब न हो जाए, सर्दी और जुकाम हो जाए। इसके वजह से माँ बच्चे के पेशाब पर सो करके अपनी जिंदगी तो गुजार लेती है, लेकिन बच्चे को जिंदगी गुजारने नहीं देती। यह हकीकत बात है ना। लेकिन आज जो ही बच्चा जवान होता है, जो ही बच्चा चंद पैसे कमाने लगता है और उसकी शादियां भी हो जा रही है, बीवी भी इल्ला माशाअल्लाह अच्छी मिल गई, अंग्रेजी बोलने वाली मिल गई, अंग्रेजी पढ़ाने वाली मिल गई, तो फिर वो सास, वो माँ और बाप बच्चे से दूर हो जाते हैं, बच्चे से दूर हो जाते हैं। कोई उन्हें एक रोटी देने वाला नहीं रहता है, क्यों? कोई उन्हें एक कपड़ा देने वाला नहीं रहता है, कोई उनको सुबह शाम सलाम करने वाला नहीं रहता है, कोई उनका सुबह शाम खैरियत लेने वाला नहीं रहता है।
ऐसा माहौल चल रहा है। आज वही बच्चे चंद पैसे कमाने लगते हैं तो जो माँ बाप गरीबी की हालात में अपने बच्चे की परवरिश की है, परवान चढ़ाया है, उसे पाला और पोसा है, लेकिन वही बच्चा जब कल जवान होता है तो अपने गरीब माँ बाप की तरफ मुड़ करके नहीं देखता है। वही बच्चा जब उसकी शादी हो जाती है, ससुराल जाता है तो अपने ससुर को कहता है अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, यानी मोहल्ले वाले ये पता लगा सके फलाने का दामाद आ गया। और वो हरामखोर औलाद जो अपने बाप को जिंदगी में कभी सलाम नहीं किया होगा, कभी सलाम नहीं करता है। वो मालूम है सलाम किस वजह से किया है? इसलिए कि ससुर ने उसको अपाची गाड़ी दिया था, सोने का चैन, सोने का अंगूठी दिया था, अपनी लाडली फरजंद बेटी दिया था, उसको तमाम जहेज के दौलत के वजह से वो अपने ससुर को अब्बा जान कहकर के सलाम करता है। मेरे दोस्तों, तमाम उलमा बताते हैं कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उस जन्नत के 8 दरवाजों में से बीच वाला जो दरवाजा है वो बाप होता है। हमारे छोटा आएगा। क्या बात है भाई? अब एक नटी बजीगा। माशाअल्लाह, आप लोगों को अल्लाह ताला अल्लाह आपके कारोबार में खैर और बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। समाज के बातों को सुने, हमारी तरफ तवज्जो करें। मैं अर्ज क्या कर रहा था, तमाम उलमा कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के बीच का दरवाजा है। एक नौजवान था, उन्होंने एक मौलाना से अर्ज कर लिया, मौलाना साहब ये तो बताए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, सास और ससुर के कदम के नीचे क्या है? कूलर ऐसी। सास और ससुर के कदम के नीचे क्या है? उन्होंने बता दिया, गोदरेज है, अलमारी है, सोफा सेट है, अपाची गाड़ी है, सोने का चैन है, अंगूठी, बता दिया। ऐ नौजवानों, हंसो मत, इस बातों को हंस करके सुन लो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं वो बताई जा रही हैं, और ये कमियां कब तक बताई जाती रहेंगी? इस कमी को दूर करो। बहरकैफ मेरे दोस्तों, रजीज़ान ग्रामी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस रूए जमीन पे जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ नहीं लाए थे, बेटियों का वकार क्या है, इज्जत क्या है, मर्तबे क्या है, रुतबे क्या है, वो समझ जाए। आज हमारी आपकी खुशबख्ती है कि आज आप जमीन पे जिंदा सही सलामत हैं, वरना जब मेरे नबी इस दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले का दौर था कि मक्के के वादी के अंदर, मदीने की सरहद के ऊपर, अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो, लड़की पैदा हो, तो लोग उसको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे, जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। और सुनो, आगे चलो, अगर किसी शख्स का, किसी बीवी के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उसके शौहर के चीते पर बीवी को जला दिया जाता था, बीवी को जला दिया जाता था। अगर खुदा न खास्ता किसी बहाने से, किसी वजह से वो बीवी छुटकारा पा गई तो लोग उसको मनहूस समझते थे, सुबह सवेरे उसके चेहरे को देखना नागवार गुजरता था, लोग उसको बदनसीब कहा करते थे कि तू तो अपने शौहर को चबा जाने वाली औरत है, तू तो अपने शौहर को खा जाने वाली औरत है। उसको यहाँ तक के
सुबह एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और शाम को निकाला जाता था जब शाम का अंधेरा होता था। उस दौर का वाकया सुने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के के सरहद पे अपना कदम रखते हैं, जब जन्म लेते हैं, पैदाइश होता है उनका, उसी दिन से ये बच्चियां सही सलामत बच गई, सही सलामत जिंदा बचने लगी। एक शख्स है, उसकी बीवी हामला है, उसकी बीवी पेट से है, उस बीवी के पेट में उस शख्स का खून पल रहा है और वो शख्स अपने बीवी को ताकीद करता है, वसीयत करता है कि देखो मैं ये चंद पैसे, चंद रकम छोड़ करके घर जा रहा हूँ, घर से बाहर तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ, और अगर लड़का पैदा हो तो ये पैसा उसकी तालीम पर, पढ़ाई पर, शिक्षा पर खर्च कर देना, और बच्ची पैदा हो तो जिंदा जमीन में उसको गवा देना। ये बाप वसीयत करके अपने बीवी से जा रहा है, शरीके हयात से जा रहा है। शौहर चला गया, शौहर तिजारत करने के लिए चला गया। चंद महीने के बाद उसके घर में एक खूबसूरत चांद जैसी बच्ची की पैदाइश हुई, खूबसूरत चांद जैसी बच्ची की पैदाइश हुई। और ये कोई भी माँ का दिल गवारा नहीं करेगा कि जिस बच्चे को मैं 9 माह अपने शिकम में रखकर, अपने पेट में रख करके उसको पालूं या उसके बोझ को बर्दाश्त करूं और फिर पैदा होने के बाद उसका गला दबाकर मार डालूं, ये कोई औरत कर नहीं सकती है, वरना उसको इतिहास में, तारीख में चुड़ैल के नाम से पुकारा जाएगा। मेरे दोस्तों, उस बीवी का हिम्मत गवारा न किया कि जिस बच्ची को मैं अपने शिकम में रख करके उसके वजन को बर्दाश्त करूं और फिर उसको जिंदा जमीन में दफन करा दूं। उन्होंने अपने दिल में एक फैसला कर लिया कि जब तक मेरे शौहर तिजारत से घर नहीं आते हैं तब तक ये बच्ची मेरे घर में खेलेगी, मेरे पास सोएगी, मैं इसे दूध पिलाऊंगी, परवान चढ़ाऊंगी, परवरिश करूंगी। लेकिन जो ही मेरे शौहर जब आएंगे तो मैं अपने पड़ोसन के घर में इस बच्ची को सुला दूंगी, रात में जाऊंगी, चुपके से दूध पिला करके चली आऊंगी, लेकिन ये राज अपने शौहर को, ये बात अपने शौहर को नहीं बताऊंगी। दिल में ये फैसला कर लेती है बीवी। जब बच्ची कुछ साल की हो जाती है, तकरीबन 5 या 7 साल की, 5-7 साल की वो बच्ची हो जाती है, तो चंद बच्चों के साथ वो बच्ची अपने ही आंगन में खेल रही थी, अपने ही आंगन में खेल रही थी। अचानक उसका बाप उस आंगन में आ जाता है। आने के बाद क्या देखता है कि चंद बच्चों के साथ एक खूबसूरत, हसीनो जमील एक लड़की खेल रही है। और बाप कहता है कि मैंने उस बच्ची को देखा तो मैं उसके ऊपर दिल फरिश्ता हो गया, मैं फिदा हो गया, मैं उससे प्यार करने लगा। उसके बाद वो अपने बीवी के करीब गया और करीब जाने के बाद पूछता है कि मेरी शरीके हयात, ये तो बताओ कि ये बच्ची किसकी है जो मेरे आंगन में खेलने के लिए आई है। बीवी ने झूठ बोला और कहा ये पड़ोसन की बच्ची है, मेरे आंगन में खेलने के लिए आई है। उसके बाद वो बच्ची खेल करके पड़ोसन के घर में जाकर के सोने के लिए चली जाती थी। रात में जब माँ को ख्याल सताता था अपने बच्ची को देखने की या उसकी याद आती थी तो माँ जाती थी चुपके से उस बच्ची को देख करके वापस चली आती थी। अब ये बताओ कि उस बच्ची का नसीबा कितना बिगड़ा हुआ था, उसका मुकद्दर, उसका सिकंदर कितना खराब था कि बाप सामने है लेकिन बाप ने जबान छीन रखी है कि बाप को बाप न कह सके। माँ सामने है,
जबान छीन रखी है कि माँ को माँ न कह सकी, वो बच्ची परवान चढ़ती रही, परवरिश होती रही, कुछ और बड़ी हुई, लेकिन माँ इस बात को, इस राज को अपने शौहर से बता देती है, अपने शौहर से बता देती है कि ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर जान, जो उस दिन आप बात कर रहे थे कि मेरे आंगन में ये चांद जैसी खूबसूरत बच्ची किसकी है, तो वो बच्ची किसी और की बच्ची नहीं है, वो बच्ची हमारी और आपकी बच्ची है। जालिम बाप को इतना ही सुनना था कि वो नौजवान कसम खा जाता है कि आज के दिन का सूरज गुरूब होने से पहले पहले मैं इस बच्ची के दिन का सूरज गुरूब कर दूंगा। फौरन अपने बीवी को हुक्म देता है उसे नए नए कपड़े पहनाए जाए, उसको नए नए कपड़े पहनाए जाए। और जब कपड़ा पहन लेती है बेटी, बाप उस बच्ची का उंगली पकड़ करके एक वादी चटियल मैदान की तरफ, बयाबान सुनसान जंगलों की तरफ अपना राह इख्तियार कर लेता है। और राह इख्तियार करने के ही दरमियान वो बच्ची बाप से कहती है कि मेरे अब्बू जान, ये तो बताएं कि आप मुझे लेकर के कहां जा रहे हैं, इस सुनसान जगह में, बयाबान जंगलों की जानिब मुझे लेकर के कहां जा रहे हैं। बाप कहता है बेटी, मैं तुझे अपने दोस्त के यहाँ दावत में लेकर के जा रहा हूँ। कुछ दूर चला है, कुछ फासले पर बाप चला है, उसको बबुल के कांटे गड़े हैं और उन कांटों के गड़ने की वजह से, चुभने की वजह से उस बाप के पैरों से खून के फव्वारे निकलने लगे। और बच्ची की छोटी बच्ची थी, बच्ची की निगाह जब बाप के कदमों पे पड़ी, बाप के पैरों पे पड़ी, बाप से कहती है कि अब्बू जान, यहीं से आप लौट चलिए घर, मुझे आपका खून बहा करके दावत की रोटी नहीं तोड़नी है, लौट चलिए। लेकिन जालिम बाप को उस बच्ची के साथ और ही कुछ करना था। वो उंगली पकड़ करके जंगल के जानिब लेकर के चला जाता है, बच्ची को एक जंगल के किनारे पे खड़ा किया है और अपने आप को गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। गड्ढा खोदते खोदते जब गड्ढा मुकम्मल तौर पे खोद लेता है, उसके बाद उस गड्ढे के अंदर बच्ची को उतारता है। और बच्ची को जब उतारता है, बच्ची खुशी बखुशी उतर जाती है। जब बच्ची कमर तक गड़ गई, उसके बाद अपने बाप से पूछती है कि मेरे बाप, ये तो बताएं कि आप मेरे साथ ये कर क्या रहे हैं। बाप कहता है बेटी, मैं मोहब्बत में तुमसे खेल रहा हूँ। लेकिन बाप कुछ नहीं बोल रही है। फिर बाप गाड़ने लगता है, उस बच्ची के ऊपर मिट्टी डालने लगता है। वो बच्ची कमर से ऊपर तक गड़ गई। फिर दरियाफ्त करती है कि मेरे अब्बा जान, ये तो बताएं कि आप मेरे साथ ये कर क्या रहे हैं। बाप कहता है बच्ची, थोड़ी देर की बात और है। उस बच्ची को जबान तक गाड़ दिया। जब जबान तक गाड़ दिया, मिट्टी में दफन हो गई वो बच्ची। उसके बाद वो बच्ची कहती है, अब लगता है ये मेरा बाप नहीं जालिम है। उसी वक्त रब्बे काबा के बारगाह में अपने ज़माने हाल से वो बच्ची अरीजा पेश की थी और कहती है कि परवरदिगार आलम, अरे जिंदगी देना तो तेरा काम था, लेकिन जिंदगी छीनने का इख्तियार तूने किसको दिया। और कब तक मक्के के वादियों पे ये जिंदा जमीन में बच्चियां दफन करती रहेंगी। कभी न कभी, किसी न किसी दिन तू इन बच्चियों के मुहाफिज को क्यों नहीं भेज देता। तो ठीक 12 रबीउल नूर को सैयदा आमना के आंगन से ये मुज्दा सुनने को मिला कि जमीन में जिंदा करने वाली बच्चियां खुशियां मनाओ। मैं उस जालिम बाप को, उस जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला रहमतुल लिल आलमीन भेज दिया। मेरे दोस्तों अजीजाने ग्रामी, उसी दिन से ये बच्चियां सही सलामत बचने लगी, ये हमारी माएं सलामत बचने लगी। आज जितने भी मर्द हों या जितनी भी हमारी बच्चियां, हमारी माँ बहनें हों, आज इनकी इज्जत, इनकी वकार, इनकी अहमियत, इनके मर्तबे, इनके रुतबे इतने ऊंचे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में साफ इरशाद फरमा दिया, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात,
जन्नत माँ के कदमों के नीचे है।